हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 18 सिखों का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 17 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सुमेलित है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जबकि मीरी और पीरी का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, जबकि बात करें गुरु अमरदास के बारे में तो इन्होंने मंजी की स्थापना की थी। वहीं बात करें दल खालसा के बारे में तो इसकी स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए समझ में यहाँ तक। सही आंसर क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन। बाकी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ अर्थात गुरुवाणी भी कह सकते हैं का संकलन किया। अर्जुन देव ने ही अमृतसर का हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, बनवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने ही इन्हें क्या दी थी, फांसी दी थी। याद है कहानी पूरी, ध्यान रखना है यहाँ पे। राजकुमार खुसरो, जो खुसरो है ना, तो उनकी मदद किया था जिन्होंने, ये आपका हो गया यहाँ पे अर्जुन देव। तो मदद करने की वजह से जहांगीर उसको क्या किया था, फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती, शरण देना और सज़ा भुगतना, वो भी मौत की सज़ा भुगतना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अनहोनी था। ठीक है, जो होना नहीं चाहिए था। तो बस यहाँ पे क्या था कि राजकुमार जो खुसरो थे उनको क्या किया था, ये आपका अर्जुन देव ने क्या किया था, उनको शरण दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर ने उसे फांसी पे चढ़वा दिया था। ठीक है, आगे ध्यान रखना है गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों या सूबों अथवा भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कौन किया था, कर्पूर सिंह ने। और मीरी और पीरी का परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, गुरु नानक का जन्म कौन सा था। बताना है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है इससे संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे कि गुरु नानक जो कि 1469 से लेकर के 1539 तक सिख धर्म के संस्थापक 16वीं शताब्दी एवं प्रथम गुरु थे। ध्यान रखना है गुरु नानक के बारे में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक, और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे। जाहिर सी बात है, संस्थापक थे तो प्रथम गुरु भी रहे होंगे। ठीक है, और ये घटना कब की, ये बातें कब की है, 16वीं शताब्दी की। ठीक है, अर्थात 1469 में इनका जन्म होता है, 1539 इनकी मृत्यु होती है, याद रखना है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है जो कि बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। देखेंगे भारत में बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में, जब पानीपत की प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और एकमात्र ऐसा सुल्तान जो कि युद्ध में मारा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और अंतिम वंश का सल्तनत काल का अंतिम शासक भी साबित होता है इब्राहिम लोदी, और वहाँ से मुगल वंश का शुरुआत होता है। ठीक है, 1526 से। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये बाबर और हुमायूं देखेंगे कि ये इन्हीं के समकालीन थे, यानी कि उसी के समय के थे ये। इनका जन्म कब होता है, 1469 ईस्वी में, किनका, गुरु नानक जी का, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे, तलवंडी में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को खत्री परिवार में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इस सब सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था, खत्री परिवार में हुआ था, इस सब सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तलवंडी का नाम आगे चल करके गुरु नानक के नाम पर ननकाना साहिब रखा गया है। ठीक है, अभी हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, रूपकुंड, हेमकुंड या फिर ताराकुंड या फिर ब्रह्मकुंड।
तो ध्यान रखना है हेमकुंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। बाकी ध्यान रखना है हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हिमालय श्रेणी में 7 पर्वतों के मध्य एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। ठीक है, हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पटना में किसका सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोबिंद सिंह या फिर गोविंद सिंह? तो सबको पता होगा सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को गोदावरी के तट पर स्थित नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर हुई थी। यहाँ उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। इनकी उपाधि सच्चा बादशाह, उच्च का पीर, सर्वासादानी थी। याद रखना है यहाँ पे इनकी उपाधि क्या क्या थी, सच्चा बादशाह, उच्च का पीर और एक है सर्वासादानी। ठीक है, तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की ये उपाधि थी। ठीक है, समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1708 में, और इनका जन्म कब होता है? 1666 में, पटना में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन बना था? बताना है कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोहर गोविंद? तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है गुरु अंगद से। ठीक है, क्या सवाल आता है कि गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु अंगद देव ही थे। ठीक है, याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना है कि गुरु नानक कौन थे? ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे या फिर संस्थापक थे। ठीक है, और इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे गुरु अमरदास तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अमरदास आते हैं और ये हमारे आते हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, पहले है कौन आते? सबसे पहले सिख के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर अंगद देव, तीसरे नंबर पर है अमरदास। ठीक है, और चौथे नंबर पर आते हैं रामदास, अमरदास फिर रामदास, और 5वें नंबर पर आते हैं अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी किए थे, पता होना चाहिए। ठीक है, अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। ठीक है, और रामदास कौन थे? ये रामदास कौन थे? ये रामदास देखेंगे तो ये अमृतसर जो है ना शहर, इनकी स्थापना किए थे ये। ठीक है, और गुरु हरगोबिंद सिंह के बारे में बात करें तो ये थे 6ठे नंबर के गुरु, आने के अर्जुन देव के बाद आए थे। ठीक है, इनसे संबंधित अगर प्रश्न याद रखना है तो याद रख सकते हैं, अकाल तख्त की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे एवं इनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे धर्म गुरु बने। गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा। गुरु साहिब ने उन्हें एक नया नाम अंगद दिया। उन्होंने गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए थे, यानी समय को वहाँ पे व्यतीत किए थे, समय बिताए थे करतारपुर में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है कि सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। ठीक है, और दूसरा कथन है यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तीसरा कथन है कि अर्जुन देव ने ऐश्वर्य पूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था। ऐश्वर्य पूर्ण मतलब होता है शानो शौकत वाला जो जिंदगी होता है ना, ऐश-मौज वाला जिंदगी होता है, वो जिंदगी। तो ये इस तरह का जिंदगी जीवन त्यागने पर उन्होंने क्या दिया था? जोर दिया था कि ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से अर्जुन जी ने माना था। ठीक है, तो कौन से कथन यहाँ पे सही है आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला तो यहाँ पर सही दिख रहा है। ठीक है, कि सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है।
दूसरा कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। पहले हम लोग देख चुके हैं आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ही स्वर्ण मंदिर का स्थापना भी किए थे। ठीक है, और अर्जुन देव ने वैश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था, ये कथन यहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, जोर दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही दिख रहा है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। बाकी ध्यान रखना है कि सिख आंदोलन का मूल रूप से गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित था, जिसका विकास गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। अर्जुन देव ने कहा कि गुरु में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस विचार पर जोर देते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने की बात कही थी। किसने कही थी, अर्जुन देव ने। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे अपनाने की बात की थी, ना कि त्यागने की बात की थी। ठीक है, अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने की बात नहीं की थी, अपनाने की बात की थी। ठीक है, अर्जुन देव ने। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, मुगल सिख सवाल है, फिर से सुनिएगा। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल और सिख के बीच संघर्ष जो हुआ था उसके बीच में बताने कहानियाँ कौन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक, दूसरा कह रहा है कि खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था। और तीसरा कथन है कि इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखा जाए हम लोग बात करें, पहला कथन जो दे रखा है, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है जहांगीर के समय में ही सिख और मुगल जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ था। इस बात है कि खुसरो के मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, संघर्ष यहीं से शुरू होती है कहानी। ठीक है, और इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर के क्या था, व्यक्तिगत था और राजनीतिक था। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, धर्म को लेकर के ही था। देखेंगे कि जो मुगल और सिख के बीच जो संघर्ष हो रहे थे वो व्यक्तिगत और राजनीतिक के रूप में हो रहे थे, ना कि इनका धार्मिक को लेकर के था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अकबर सिख गुरुओं से अत्यधिक प्रभावित था। अकबर जो था ना वो सिख गुरुओं से अत्यधिक प्रभावित था, वह उसने उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था। परंतु जहांगीर के समय दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। जहांगीर ने आरोप लगाया कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की, अतः उसने अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद सिंह को कुछ समय के लिए कैद में रखा था। ठीक है, सिख और मुगल शासकों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर के व्यक्तिगत और राजनीतिक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है। बताना है गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था इसलिए, वह सिख राज्य के संस्थापक थे इसलिए, या फिर उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय बनाया था इसलिए, या फिर उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया था। किस वजह से गोविंद सिंह की महानता देखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था इसीलिए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स क्या दे रखा है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर के 1708 तक इनका जीवन काल है। ठीक है, या यूँ कह ये आप इसका कह सकते हैं इसमें, या ये कह सकते हैं गुरु के रूप में है ना, 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह देखेंगे कि ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इन्होंने सैनिक संप्रदाय के अंतर्गत पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। ठीक है, इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। यही परिवर्तित होकर के खालसा पंथ कहलाने लगा, जो कि 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। उनके धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को पंच कहकार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कला परिधान करना पड़ता था। यानी कि अर्थात ये जो खालसा पंथ जो लोग होते थे, जो दीक्षित होते धर्म से दीक्षित होते थे, तो उन व्यक्ति को पंच ककार, केस है ना, कंघा, कृपान, कच्छा और कला ग्रहण करना पड़ता था। ठीक है, या रखना पड़ता था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल अगर आपसे पूछे हम कि 9वें गुरु कौन थे। 10वें गुरु तो ये हो गए गुरु गोविंद सिंह, 9वें गुरु कौन थे, तो याद रखना है तेग बहादुर देव।
ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था तेग बहादुर को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो पहला हमने बताया संस्थापक या फिर प्रथम गुरु नानक देव, दूसरा थे अंगद देव, तीसरा थे अमरदास, चौथा थे रामदास, अमरदास का था रामदास, उसके बाद फिर अर्जुन आए। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आए थे? हरगोविंद आए थे। ठीक है, हरगोविंद है ना, और जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना भी किया था। ठीक है, इसके बाद हरराय देव आए थे। ठीक है, और उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर हरकिशन देव शायद आए थे, और उसके बाद फिर तेग बहादुर 9वें गुरु के रूप में, और अंतिम में गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिनका यहाँ पर देखेंगे जो इनका जो सेशन है ये है 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, बताना है सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो ध्यान रखना सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होंगे, जो कि सिख कह सकते सिखों के ये अंतिम गुरु थे या 10वें गुरु थे। व्याख्या में दे रखा है कि जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। जफरनामा 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह का एक भाग है एवं इसकी भाषा फारसी थी। जफरनामा में गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक नीति की निंदा की थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि जफरनामा में गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक जो नीति थी ना उसका इसमें निंदा की गई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे ये? गुरु गोविंद सिंह, और ये 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, और खालसा सेना का संगठन इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देख लेते हैं क्या दे रखा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया एवं उसे गुरु के रूप में सुशोभित भी किया था। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है एवं यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखिएगा, किस दिन किए थे? बैसाखी के दिन। आनंदपुर में किए थे ये भी। ठीक है, स्थापना कहाँ हुआ था? आनंदपुर साहिब में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर। सवाल है अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त किनके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो पहले ही बता चुके हैं अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? महाराज हरगोविंद देव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, और ये गुरुदेव ये सिखों के गुरु के रूप में इनका जो सेशन था कितना से कितना चला था? ध्यान रखना है 1606 से लेकर 1644 तक। ठीक है, अच्छा बात करें हम लोग कि यहाँ पे कि अकाल तख्त का स्थापना कब हुआ था? 1609 में। 5 तख्तों में सबसे ये पहला तख्त है। इसे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और संस्कारिक विषय पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। गुरु गोविंद ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। आसान सा सवाल लग रहा है वैसे। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे गुरु महाराज रामदास देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। गुरु रामदास देव अमृतसर शहर के संस्थापक थे, जबकि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त 500 बीघा भूमि पर रामदासपुर या चक गुरु नामक नगर की स्थापना की। कालांतर में यह अमृतसर शहर बना। अमृतसर में ही सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। रामदास साहिब जी का विवाह गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भानी के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? बताना है सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? सिखों को एक सैनिक एवं एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? शायद इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह। कौन हो जाएगा?
श्री हर गोबिंद सिंह। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु गोबिंद सिंह को जाता है। ठीक है, गुरु हरगोबिंद को जाता है। ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, हरगोबिंद सिंह का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 MCQ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं 10 गुरुओं के नाम। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि कौन कौन से गुरु हैं, 10 गुरु। ठीक है, जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग को देखना है नानक देव। ठीक है, पहला कौन थे? नानक देव। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं। पहला नंबर पर है नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे। ठीक है, इनका हम सेशन भी बता दे रहे हैं, 1469 से लेकर के 1539 तक है। ठीक है, इसके बाद फिर आए थे कौन? महाराज अंगद देव। अंगद देव। ठीक है, 1539 से लेकर के 1552 तक। ठीक है, इस बार तीसरे नंबर पर आए अमरदास। अमरदास देव। ठीक है, 1552 से हो जाएगा इनका 1552 से हो जाएगा 1574। ठीक है, इसके बाद फिर आए थे अमरदास के बाद फिर कौन सा? रामदास। ठीक है, 1574 से लेकर के 1781 तक। ठीक है, पांचवें नंबर पर आए थे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव 1700, ये हम गलत कर दिए यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, 1574 से लेकर के 1781 नहीं होगा यहाँ पे, 1581 होगा। ठीक है, और ये 1581 से लेकर के 1606। ठीक है, छठे नंबर पर आए अर्जुन देव के बाद हरगोबिंद। ठीक है, हरगोबिंद का सेशन है 1606 से लेकर के 1644। ठीक है, इसके बाद फिर है 7वां नंबर पर हरगोबिंद के बाद नाम याद रखना है हर राय। हर राय देव। ठीक है, 1644 से लेकर के 1661 तक है। ठीक है, और हर राय के बाद फिर 8वें नंबर पर थे हरकिशन। ठीक है, हरकिशन का देखेंगे 1661 से लेकर के 1664 तक रहते हैं, ये मात्र 3 साल इनका है। ठीक है, और इसके बाद फिर 9वें में तो बताया था हमने तेग बहादुर। तेग बहादुर 1664 से लेकर के 1664 नहीं था इसका, शायद 1665 था आई थिंक। ठीक है, 1675। और अंतिम जो गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका रहता है 1675 से लेकर के 1708 में। आप देखेंगे कि 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, ये हो गया सिखों के 10 गुरु। एक एक लाइन जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि इन्होंने नानक देव ने क्या किया था? सिख धर्म का संस्थापक थे ये। ठीक है, प्रथम गुरु भी थे। अंगद देव के बारे में याद रखना है कि ये गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे। ठीक है, और अमरदास के बारे में याद रखिएगा कि गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दे का निर्माण करवाया था। ठीक, महाराज रामदेव के बारे में याद रखना है कि इन्होंने अमृत शहर के संस्थापक थे, रामदास। और अर्जुन देव के बारे में याद रखना है, इन्होंने
स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है। हरगोविंद देव के बारे में याद रखना कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त। ठीक है। और हर राय के बारे में याद रखना कि ये इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं, थोड़ा सा भूल रहे हैं। ठीक है। और हरकिशन के बारे में याद रखना कि ये बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी कहानी को डिटेल से बताएंगे। और एक है तेग बहादुर देव। ठीक है। तो ये औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड मिला था, याद रखना है। और गोविंद सिंह ये खालसा सेना का संगठन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो ये याद रखना है। तो इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा याद। ठीक है। बाकी इनका क्रम याद जरूर रखिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।